हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइंस्टीन फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज इमरान अंसारी। गाइस, आज हम लोग 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 1 है, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स में हैं उनके यूनिट निकालने में, डायमेंशन निकालने में और बहुत सारी चीज़ों में आपको इससे मदद मिलने वाली है। तो अगर आपका बेस मजबूत होगा तो बेस, यही चैप्टर आपका बेस है। अगर इस बेस को आपने मजबूत कर लिया तो इस तरीके से आपको आने वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो एक्चुअल में फिजिक्स है क्या। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो एक शब्द आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड, है फ्यूसिस। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। ये फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का मीन्स होता है नेचर से, नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, नेचर होता है। अब इसका मीन्स जो होता है वो नेचर होता है। अब अगर नेचर से अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन देना चाहें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन की अगर बात कर लें तो ज़रा देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन अगर यहाँ पे देखी जाए तो ये कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब अगर बेसिक से हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन जाने तो फिजिक्स के बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब जो भौतिक विज्ञान है वो प्रकृति का अध्ययन है। मतलब कि प्रकृति के अध्ययन को या फिर प्राकृतिक घटनाओं, नेचुरल फिनोमिना, आपके सामने लिखा हुआ है नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, और नेचर, दो वर्ड है इसके अंदर, नेचर और नेचुरल फिनोमिना। कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, मतलब ये प्रकृति को दिखाता है और प्राकृतिक घटनाओं को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है ना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये मैंने सिंपल सी आपको डेफिनेशन बता दी। एक बार मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, कि फिजिक्स का मीन्स होता है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का मीन्स होता है नेचर से। तो नेचर के बिहेव पर इसकी जो डेफिनेशन बन गई वो क्या बन गई, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब कि भौतिक विज्ञान प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। तो ये तो फिजिक्स के बारे में बेसिक सी बात थी और एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इनको बता दिया। और बाकी इनके बारे में हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी फिजिक्स होती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इनके हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, अगर टाइप्स की बात कर लें तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ फिजिक्स है ना, एक्चुअल में हमें कौन सी फिजिक्स पढ़ना है वो हमें देखना है।
तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, तो टाइप्स ऑफ फिजिक्स में क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर देखो, ऐसे तो फिजिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स और आपका थर्मोडायनेमिक फिजिक्स होती है, और आपकी जो इस समय चल रही है वो कौन सी है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और इसी में थर्मोडायनेमिक वगैरह सब आ जाता है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स है ना। मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे 11th की जो फिजिक्स है वो मैकेनिक्स पे है, आपकी 11th की जो फिजिक्स है वो मैकेनिक्स पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप पढ़ेंगे 12th में, और ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे कहाँ पे, 12th में, और मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ेंगे 12th में। अब इसी के पार्ट में थर्मोडायनेमिक वगैरह सब इसी के बिहेव पे हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक वगैरह है ना। तो 11th की फिजिक्स में आपको ये पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आपको 12th में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 11th की फिजिक्स में बात करते हैं। तो 11th की फिजिक्स के बारे में जो आपको चैप्टर नंबर 1 है वो कौन सा है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका है यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट की। तो यूनिट है ना, यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में इसको लिख दें तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको मात्रक बोलते हैं, मात्रक। तो मात्रक को समझने के लिए क्या आती है कि एक होता है, उसको नाम देते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है ना, भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि जो होती है, मतलब ऐसी राशि जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, राशियाँ, भौतिक राशियाँ, क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज कि सच क्वांटिटीज दोज कैन बी मीजर्ड है ना, सच क्वांटिटीज कैन बी मीजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी राशियाँ जिनको हम लोग माप सकते हैं, उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि जनरली हम लोग क्वांटिटी को, मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रक है ना, राशियाँ। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब अगर बेसिकली इसका फॉर्मूला देखा जाए तो Q इज इक्वल टू, क्यों क्या है, क्वांटिटी है, Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं n से n इंटू यू। तो Q इज इक्वल टू n इंटू यू। हम लोग अभी इसका इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में इस फॉर्मूले का यूज होगा, Q इज इक्वल टू n इंटू यू। यहाँ पे Q चार्ज नहीं है, क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या है, Q इज इक्वल टू n इंटू यू। यहाँ पे U क्या हो गया, यूनिट हो गई, और n क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू, हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U तो आपका क्या है, U आपका यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट को हम लोग इसे दिखाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो Q इज इक्वल टू n इंटू यू, और n इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और U क्या है, आपकी यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम लोग ये कहेंगे कि यूनिट इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं कि यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट है u, तो u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे हम लोग इनके बीच रिलेशन ये ले सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा भी जाए तो क्या होगा कि u अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर 1/n, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए, इसका इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो n इंटू यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस स्थिरांक आ जाएगा। तो गाइस मैंने क्या बताया कि जनरली यूनिट मात्रक है ना, यूनिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मतलब जो मात्रक होता है वो परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मात्रक परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब u व्युत्क्रमानुपाती n के है, तो यहाँ पर u प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, कांस्टेंट टर्म आ गया, यहाँ पे 1/n लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो n इंटू इक्वल टू क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो ये थी यूनिट के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के सिस्टम कौन कौन से हैं उनको जरा देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये बेसिकली क्या होते हैं, 4 टाइप्स के, किसी भी यूनिट को हम लोग 4 टाइप से मेजर कर सकते हैं उनके। एक तो पहला आपका कौन सा हो गया, MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और लास्ट में आपका क्या आया, SI। ठीक है, तो MKS का फुल नेम क्या हो गया, इसका फुल नेम हो गया मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, और यहाँ पर इसका सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, और यहाँ पर F फॉर फुट, यहाँ पर P फॉर पॉन्ड, S फॉर सेकेंड, और इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है, जो कि बना था 1960 में, 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इसे हम लोग हिंदी में। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल 1960 में आया था। तो ये MKS, इसको हम लोग जॉर्जी सिस्टम भी बोलते हैं, जॉर्जी सिस्टम। जॉर्जी जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम है, जॉर्जी, जिन्होंने MKS सिस्टम को बताया था, जॉर्जी सिस्टम। अब और इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सिस्टम। गॉस एक चैप्टर मिलेगा आपको, गॉस का नियम वाला चैप्टर आपको 12th की फिजिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने बता दिया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली 4 टाइप्स की, एक MKS, CGS, FPS और SI। MKS जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS को फुट पॉन्ड और सेकेंड, और SI को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, जॉर्जी सिस्टम, और इसको गॉसियन सिस्टम, और इसका कोई नाम नहीं वैसा सेकंड वाला। और ये बना था कब, 1960 में। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है वो लिया गया था इसी से, ये जो MKS था और इसी MKS से बना था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो हम लोग अभी इनके बारे में बात करेंगे कि यहाँ एक्चुअल में इनकी मीनिंग क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में।
तो ये सिस्टम आप इंटरनेट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वांटिटी है ना। मैंने अभी क्वांटिटी के बारे में बात की थी कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, है ना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो क्वांटिटी है एक्चुअल में, अगर यहाँ पे मीनिंग जाने जाए तो एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या होगी जरा देखते हैं कि क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। सपोज अगर एग्जाम्पल के बिहेव पर समझते हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 kg, है ना। तो 2 kg, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब इसके हो गया मैग्नीट्यूड से, और kg क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। तो इन दोनों का मिक्सअप क्या बन गया, जा करके ये बन गया क्वांटिटी बन गई, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो रास इज इक्वल टू परिमाण, ये परिमाण और इंटू मात्रक होता है, परिमाण इंटू मात्रक, है ना। तो यहाँ पर मैंने इनको बताया था कि जनरली Q इज इक्वल टू N इंटू यू, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें कि जैसे हम लोग यहाँ पर लिख दें कि 4 मीटर, है ना। तो 4 क्या है, नंबर है, तो नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और u क्या है यूनिट, इसकी यूनिट क्या है मीटर हो गई। अब इन दोनों को जब मिक्सअप कर दिया गया तो क्या बन गई, क्वांटिटी बन गई। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्वांटिटी बनाते हैं। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैंने एग्जांपल बताया 2 किलोग्राम का मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, इसके मैग्नीट्यूड से, और यू क्या हो गया, इसके यूनिट मतलब मात्रक, मात्रक क्या है इसका किलोग्राम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया आपकी यूनिट बन गई। तो रास इज इक्वल टू परिमाण इंटू मात्रक होता है। हिंदी की बात कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। पीछे फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल है समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 क्या हो जाएगा इसका, N इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, इसका मात्रक हो गया, U क्या हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो आपको क्वांटिटी क्लियर हो गई होती कि क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है। तो ये आपका क्वांटिटी है। अब यहाँ पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, है ना, कि क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं। आप क्वांटिटीज, राशियों के प्रकार। राशियों के प्रकार। अब जो ये राशियाँ होती हैं ये बेसिकली हो जाती हैं 3 टाइप्स की। हम लोग 3 टाइप्स में इनको पढ़ने वाले हैं, है ना। और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन इनको हम लोग 3 टाइप्स में ही पढ़ लेते हैं। चलिए अच्छा बता ही देते हैं हम लोग यहाँ पर ये कितने टाइप्स की होती हैं। एक तो पहली आपकी आती है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। मूल राशियां। सेकंड नंबर पे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री इनको हिंदी में बोलते हैं पूरक राशियां, पूरक राशियां। और इनके बाद फिर आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज
ये जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, अब इसी ड्राइव क्वांटिटीज के पार्ट्स होते हैं। एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी और एक रेशियो क्वांटिटी। रेशियो क्वांटिटी हिंदी में बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, और इनको क्या बोलेंगे? सदिश राशियां। और इनको अदिश राशियां। और इनको अनुपात राशियां। अनुपात राशियां, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कि राशियों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, और ड्राइव क्वांटिटीज का ये टाइप्स हो गए वेक्टर, स्केलर और रेशियो। मतलब हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे? मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ 3 टाइप्स की हो गई, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और अनुपात राशियाँ। अब ये जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, जो पूरक राशियाँ होती हैं वो 2 होती हैं, और ये बहुत प्रकार की हो सकती हैं, मेनी टाइप्स, है ना। ये मेनी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, ड्राइव्ड। फंडामेंटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। सप्लीमेंट्री कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और ड्राइव बहुत सारी हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग एक एक की बात करेंगे कि यहाँ पर पहले बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बता दिया आपको 7 होती हैं। है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ, तो नंबर 1 पे क्या है आपका? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशियां। मूल राशियां। अब सबसे पहले तो जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं किसे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से या मूल राशियों से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा देखिए कि हम लोग ये कहते हैं कि दोज क्वांटिटीज हुज डज नॉट डिपेंड इन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं या पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब दोज क्वांटिटीज, या हम बोलेंगे सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज such type of quantities whose does not depend on other quantities, या फिर और इंडिपेंडेंट, और independent is called fundamental quantities. Fundamental quantities, है ना। तो
तो ये आपकी डेफिनेशन है कि सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब अगर हिंदी में लिख देते हैं तो क्या बोलेंगे इसको कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। ये है आपकी डेफिनेशन, ठीक है, कि वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। मतलब सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं और मैंने बताया कि देयर आर 7, यह 7 तरीके की होती हैं, है ना। अब 7 कौन कौन सी होती हैं उनको चलो हम लोग जान लेते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको क्लियर हो गई। डेफिनेशन क्या होती है, मतलब वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं उन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशंस है। अब डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इनकी ये 7 होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं। चलो देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि क्वांटिटी, एक टेबल ड्रा कर देते हैं। क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, राशियाँ, क्वांटिटी, और अगला क्या हो जाएगा, इनकी यूनिट, मात्रक, यूनिट, और उसके बाद नेक्स्ट में इसके सिंबल, है ना। इनके चिन्ह क्या क्या होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 पे लेंथ, फिर मास, टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और नंबर 7 लास्ट आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में लिख देते हैं तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और ये पदार्थ की मात्रा, है ना। तो 7 टाइप्स की ये होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। इसको किस में लिखेंगे, किलोग्राम में।
किलोग्राम और ये सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। अरे यार, टाइम का क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। ये केल्विन, फिर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस कांस्टेंट कैंडिला, है ना, और यहाँ पर मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, है ना। तो यहाँ पे अगर इनके सिंबल की बात करें तो मीटर को किससे लिखते हैं? एम से, किलोग्राम को केजी, सेकेंड ये हो गया, केल्विन के हो गया, एम्पियर ए हो गया, कैंडिला सी डी, मोल का मोल, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये 7 क्वांटिटीज हो गई, इनकी यूनिट हो गई और इसका सिंबल हो गया। लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मतलब लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ये इसके सिंबल हो गए। तो इस तरीके से 7 टाइप्स की ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मतलब डेफिनेशन क्या थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की? मतलब दोज क्वांटिटीज हुज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं या पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। और ये 7 टाइप्स की होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंट। मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ये इनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं और ये इनके सिंबल हो गए। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी थी? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना, पूरक राशियां। पूरक राशियां, है ना। एक तरीके के जो पूरक राशियां हैं, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, वो भी एक तरीके के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनकी एक जो यूनिट होती है वो फिक्स रहती है ना। तो एक तरीके की इट इज़ द टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब यह एक तरीके की मूल राशियां ही होती हैं। ये बेसिकली 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल इसको क्या बोलेंगे? समतल कोण। समतल कोण, और इसको हम लोग ठोस ठोस या घन कोण बोलते हैं। अब घन कोण के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स में, है ना। तो यहाँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब जनरली क्या हो गया, जैसे मैं ऐसा खींच दूँ, ये देखिए, है ना, और ये है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। यहाँ मान लिया कि ये इसके रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, ठीक है, और ये इसका चाप है। इस तरीके से, मतलब अगर ये एक सर्कल है, अब सर्कल से ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको ऐसे काट के निकाल लिया गया। ये देखो मैंने काट के ऐसे निकाला, ये क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया? इसका चाप हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका चाप। चाप को क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। अब मैंने आर्क को मैंने मान लिया एस है सपोज, तो
S बाई आर। तो ये यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपके पास फार्मूला होता है आर का पाउंड रेडियस मतलब चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या ये होती है आर का पाउंड रेडियस। ठीक है, तो ये होता है आपका आर का पाउंड रेडियस। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। मतलब जो प्लेन एंगल होता है वो कैसा हो गया, प्लेन एंगल का मतलब कहीं से भी एक प्लेन ऐसा सर्कल था उसको यहाँ से मैंने काट के ऐसे निकाल लिया, तो ये प्लेन बोला जाता है, प्लेन में है इसलिए, है ना। अब ये प्लेन हो गया, यहाँ पे इसकी रेडियस आर हो गई और ये इसका आर्क हो गया, चाप। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू मतलब एंगल इज इक्वल टू आर का पाउंड रेडियस मतलब चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना मैंने मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई एस, तो एस बाई त्रिज्या कितनी आर, यूनिट कितनी होती है रेडियन। ठीक है, तो इसकी रेडियन। यहाँ पे इसकी बात कर लें, इसमें देखो घन कोण आया, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम वाला कोन जो आता है ना, तो आइसक्रीम वाला कोन कैसे होता है, ऐसे इस तरीके से होता है ना, ये आइसक्रीम वाला कोन हो गया। अब यहाँ पर इस आइसक्रीम वाले कोन में क्या हो गया कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि इस तरीके से ये क्या भरी हुई है, आपकी आइसक्रीम भरी हुई है ना, ये आपकी आइसक्रीम यहाँ पे ऐसे है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिएगा कि जो वो होता है, जो कोन होता है उसके अंदर का भी पार्ट कुछ होगा, उसके अंदर वाला गोलाई में उसके कुछ होगा, लेकिन वो 3D फिगर होता है, उसके अंदर वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर इसकी भी कुछ एरिया होगा, ये इसका भी कुछ एरिया होगा, तो ये डी ए इसका हम लोग एरिया मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो घन कोण होता है उसको हम लोग दिखाते हैं किससे, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको ओम से दिखाते हैं, ओम से या फिर डी ओमेगा से, डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये रेडियस का स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, केवल रेडियस होती है ना। तो ये आपका फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। और इनकी यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इनका जो मात्रक होता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मात्रक। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है ना, स्टेरेडियन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज द टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। सप्लीमेंट जो पूरक राशियां हैं वो एक प्रकार की मूल राशियां ही हैं, क्योंकि ये केवल दो होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। समतल कोण का मतलब थीटा इज इक्वल टू आर का पाउंड रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, इसकी यूनिट क्या हो गई रेडियन। और जबकि घन कोण क्या होता है, जैसे इसको हम लोग 3D है ना, 3D में दिखाते हैं, 3D में मतलब कुछ चीज़ें हमें बाहर से दिखाई पड़ता है कौन, लेकिन उसका अंदर वाला पार्ट नहीं दिखाई देता है ना, तो उसको 3D बोलते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। हम लोग अभी आगे फिजिक्स में इसकी बात करने वाले हैं, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 3D, है ना। तो ओमेगा या फिर डी ओमेगा, ओम या फिर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। इसको ओम से या फिर डी ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसको थीटा से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या हो गई, स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या हो गई रेडियन। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हो गई आपकी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी इसके बाद बचता है क्या, ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ जो होती है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ या ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आई होप जो मैंने आज आपको बताया वो आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ शुरुआत से। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान एक प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है ना। उसके बाद क्या आ गया कि उसके बाद मैंने बताया कि यूनिट्स, है ना, यूनिट्स के बारे में मैंने बताया। तो यूनिट्स में क्या आ गया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जिनको हम लोग मीजर कर सकते हैं, मतलब जिनको हम लोग माप सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अब भौतिक राशियाँ क्यू इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट आया था, है ना। क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू आया था।
अब मैंने बता दिया कि यूनिट की डेफिनेशन क्या होती थी। यूनिट की डेफिनेशन, यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब जो मात्रक होता है वो परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आया था n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होती हैं 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसको, MKS, CGS, FPS और SI। MKS का फुल नेम मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड और SI का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि 1960 में बनी थी। उसके बाद जो MKS है, MKS को हम लोग जॉर्जी यूनिट भी बोलते हैं और CGS को गॉसियन यूनिट भी बोला जाता है। उसके बाद क्या बताया कि मैंने क्वांटिटी के बारे में बात की। क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने बात की है 2 किलोग्राम, 3 मीटर, है ना, इस तरीके से। तो आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, या फिर उसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, आंकिक मान बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ यूनिट होती हैं, तो यूनिट के टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स मैंने बता दिया कि 3 टाइप्स की बेसिकली होती हैं, है ना। कौन कौन सी, फंडामेंटल, है ना, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड। ड्राइव्ड के 3 बेस मैंने बता दिया कि एक वेक्टर, स्केलर और रेशियो। तो आज मैंने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि दोज क्वांटिटीज हुज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं या पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। उसके बाद ये 7 टाइप्स की होती है, मैंने 7 टाइप्स बता दिया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, उनकी यूनिट की मैंने बात कर ली। उसके बाद मैंने किसकी बात की, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये एक तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होती है, मतलब पूरक राशियाँ किसे कहते हैं, ये एक तरीके की मूल राशियाँ ही होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन मतलब आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से या फिर ओम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जबकि पूरा ग्रास मतलब इसमें जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो यहाँ तक की मैंने आपको बात कर ली। आई होप आपको यहाँ तक की मेरी बातें साफ क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव क्वांटिटीज के साथ, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, स्टे होम, सेव लाइफ्स, है ना, ड्यूरिंग कोरोना टाइम।